की बार ट्रम्प सरकार। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को और कूटनीति को बदल कर रख देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप का जैसे ही दूसरा कार्यकाल शुरू होता है, वो दुनिया के तमाम देशों के साथ टैरिफ खेलने लगते हैं और उन्हीं में से एक देश भारत भी होता है। इन्होंने कई देशों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, कई देशों के ऊपर बेहिसाब टैरिफ बढ़ा दिया, जिसका इम्पैक्ट दुनिया के तमाम लोगों के जेबों पर भी पड़ेगा और उनके रोजगार पर भी पड़ेगा। कुछ साल पहले तक भारत को अमेरिका से कुछ विशेष फायदा मिलता था, जिसको जीएसपी बोला जाता था, जिसका नाम है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इस सिस्टम के तहत भारत लगभग 5.6 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट अमेरिका में बिना किसी टैरिफ के बेचा करता था। लेकिन 2019 में ट्रंप ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया। इससे भारत के हैंडीक्राफ्ट, जेम्स स्टोन, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे तमाम सेक्टर को काफी नुकसान झेलना पड़ा। जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल खत्म होता है, जब दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से वो चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं, बाइडेन की गवर्नमेंट आ जाती है। बाइडेन की गवर्नमेंट के बाद फिर से जब चुनाव होता है, फिर से ट्रंप चुनाव में खड़े होते हैं और इस चुनाव में उनको जीत मिलती है। यहां तक कि ट्रंप के चुनाव के प्रचार में मोदी जी भी ने हिस्सा लिया था। उन्होंने अमेरिका में खड़ा होकर कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। यहां तक कि भारत में बहुत सारे लोग थे, इस चीज को देखते हुए पूजा पाठ कर रहे थे, हवन कर रहे थे कि ट्रंप की जीत हो जाए। अब की बार ट्रम्प सरकार। अब ये सब कुछ करने के बाद ट्रंप एक बार फिर से गवर्नमेंट में आते हैं। अमेरिका में ट्रंप की सरकार बन जाती है। उसके लगभग 6 महीने बाद भारत के कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हो जाता है। भारत ने इस आतंकी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर करता है, पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठनों के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। इसके बाद भारत ने 10 मई को सीज फायर की घोषणा कर दी और ये जैसे घोषणा होती है, तमाम देशवासियों के मन में नाराजगी हो जाती है। नाराजगी इस बात की रहती है कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ी गया है तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि पाकिस्तान जीवन में दोबारा इस तरीके का काम करने के लिए 1000 बार कम से कम सोचे। हालांकि ये बात यहीं पर नहीं खत्म होती है। सीज फायर को लेके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ खूब थपथपाते हैं। वो तमाम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और कहते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया, दोनों देशों के बीच हमने युद्ध रुकवा दिया। ऐसा उन्होंने कई बार कई प्लेटफॉर्म से कहा। डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई बात को तमाम मीडिया हाउस ने कवर किया, अपने फ्रंट पेज पर छापा कि अमेरिका का कहीं न कहीं बहुत बड़ा हाथ है भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाने को लेकर। इसी बात को लेकर हाल ही में राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में सवाल खड़ा कर दिया, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कहिए सीज फायर अमेरिका ने नहीं करवाया था। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times 29 he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद मोदी जी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी देश ने भारत से ये नहीं कहा था कि सीज फायर करिए, भारत का ये अपना खुद का निर्णय था सीज फायर करने का। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। इन्हीं सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है कि भारत के साथ जो अमेरिका का ट्रेड है वो डेफिसिट में है, यानी कि घाटे में है। यानी कि ट्रंप का कहने का मतलब ये था कि भारत अपने ज्यादा सामान अमेरिका में बेच रहा है, जबकि अमेरिका उतने सामान इंडिया में जाके नहीं बेच रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों की नौकरियां और उनके काम खतरे में पड़े हुए हैं। साथ में ट्रंप ने धमकी देते हुए एक और बात कहा कि भारत जो रूस के साथ तेल और हथियार का व्यापार कर रहा है वो रोक दे, अन्यथा उसके ऊपर टैरिफ लगाई जाएगी। इसके बाद अमेरिका की इस धमकी का जवाब देते हुए भारत ने कहा कि भारत रूस के साथ व्यापार जारी रखेगा, अमेरिका भले ही भारत के ऊपर कोई भी टैरिफ थोप दे। जिसके बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ बढ़ा दिया। अब इस टैरिफ के बढ़ने कारण जो इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका में 100 रुपए का बिकता था, तो 50% उसके ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि 150 रुपए में बिकेगा। तो उससे वहां पर भारतीय प्रोडक्ट की सेल कम होगी, तो उसका इंपोर्ट भी घटेगा, जिसका सीधा सीधा प्रभाव भारत के तमाम उद्योगों पर पड़ेगा, साथ में नौकरियों पर भी पड़ेगा। इतना करने के बाद भी जब ट्रंप का मन नहीं भरा तो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को न्योता दिया। अमेरिका के फ्लोरिडा के टैंपा शहर में एक प्रोग्राम होता है, जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर के रिटायरमेंट का प्रोग्राम चल रहा था। वहीं पर 8 अगस्त 2025 को आसिम मुनीर ने भारत के बारे में बहुत कुछ कहा।
आसिम मुनीर भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है, कहता है कि अगर हम डूबेंगे तो दुनिया की आधी आबादी लेकर डूबेंगे। इसके बाद वो इंडस रिवर को लेकर बात करता है और 10 मिसाइलों से हमले करने की बात तक कर देता है। मुनीर कश्मीर को लेकर बोलता है, कश्मीर हमारे गले की नस है, ये भारत का आंतरिक मामला नहीं है। उसके बाद मुनीर कहता है कि भारत एक चमकती हुई मर्सिडीज की तरह है और हम एक ट्रक की तरह है जिसमें गिट्टी मोरंग भरा हुआ है। अगर भारत उससे टकराएगा तो भारत को ही ज्यादा नुकसान होगा। इधर आसिम मुनीर का बयान खत्म नहीं हुआ था, तब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जाग उठे। शाहबाज शरीफ भारत को धमकी देते हैं कि अगर भारत सिंधु नदी का एक भी बूंद पानी रोकता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा और हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। अब एक बहुत बड़ी चीज आती है भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेके। देखिए, जो ये ग्लोबल राजनीति होती है वो ऐसे ही होती है। अमेरिका का हित कहीं टकराएगा तो कोई देश हो उसके साथ वो ऐसा ही करता है। अब भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को इतनी तवज्जो देते हैं, वहां जाते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं, तमाम भारतीय लोग उसके लिए पूजा अर्चना करते हैं और जीतने के बाद जब ट्रंप का भारत के लिए ऐसा रवैया होता है तो भारत में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री का मजा लेने लगते हैं, उनका मीम बनाने लगते हैं कि आप तो उनके अच्छे दोस्त थे, उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया। अब एक चीज समझने वाली है, ये कोई किसी के घर की पॉलिटिक्स नहीं है, किसी एक क्षेत्र की पॉलिटिक्स नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स है। यहाँ पर हर एक देश अपना हित चाहता है, ना तो यहाँ पर कोई परमानेंट दोस्त है ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है। अब अमेरिका का जो हमेशा से एक स्लोगन रहा है अमेरिका फर्स्ट का, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमेरिका दुनिया का बादशाह बने रहना चाहता है, वो चाहता है दुनिया के हर एक देश के ऊपर हम कंट्रोल रखें, जैसे चाहे वैसी चीजें हो, तो उसके लिए वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। अब अमेरिका का रवैया आप भारत को लेके ही समझ सकते हैं कि अमेरिका किस तरीके से भारत पे दबाव डालने की कोशिश करता है कि भारत रूस के साथ बिजनेस ना करे, उससे भी पेट नहीं भरता है तो टैरिफ लगाता है। जब ये करके भी अमेरिका भारत के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपनी बात नहीं मनवा पाता है, तो वो इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आर्मी चीफ का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। तो अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया है और यहां तक कि भारत को तोड़ने के लिए अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में भी इंटरफेयर करता है। अमेरिका जैसे देश भारत में भी बहुत सारे टूल किट तैयार कर रखे हैं जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते हैं। और जिस तरह की अभी हाल में गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, ये भी हो सकता है कहीं न कहीं अमेरिका की वजह से हो रही हो, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ लिंक कर रही हैं। एक ही टाइम पे जो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं तो कहीं न कहीं शक की सुई इधर भी जाती है। आप भारत के बारे में अमेरिका को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।